नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ लाख की चूड़ियां के MCQ प्रश्न, शब्दार्थ तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण पाठ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है चाव। चाव माने शौक या रुचि। गोलियां कंचे के लिए कहा गया है। मोह माने लगाव। सहन आंगन को कहा जाता है। भट्ठी अंगीठी को कहते हैं। दहकती माने जलती हुई। चौखट लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। सलाख धातु की छड़ या छड़ी कह सकते हैं। बेलन नुमा यानी बेलन के आकार की। मुंगेरियां गोल लकड़ी। मचिया चौकोर खाट। नववधू नई दुल्हन को कहते हैं। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। पैतृक पिता से प्राप्त। वास्तव हकीकत को कहते हैं। खपत का अर्थ होता है बिक्री। वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना। कसर कमी को कहते हैं। लोहे लगना यानी मुश्किल होना। कुढ़ना मन ही मन में दुखी होना। मरद यानी पति। नाजुक कोमल को कहा जाता है। खातिर का अर्थ होता है आवभगत करना या सत्कार करना। बहुधा हमेशा को कहा जाता है। अवधि का अर्थ होता है समय और रुचि होती है शौक। विरले बहुत कम। सहसा यानी अचानक। चबूतरे ऊंचा या फिर चौकोर स्थान। खाट चारपाई को कहते हैं। निहारता माने एकटक देखना। अतीत के चित्र पुरानी बातें याद करना। दृष्टि यानी नजर। प्रचार चलन को कहते हैं और दमा होता है लगातार खांसते रहने की बीमारी। ढलना माने कमजोर हो जाना। फसली खांसी बदलते हुए मौसम के समय होने वाली खांसी को कहा जाता है। व्यथा का अर्थ होता है दुख। हाथ काटना यानी बेरोजगार कर देना। लहक कर खुश होकर। मुखातिब सामने मुंह करके बोलना। बखत यानी समय। अंजुली हथेली को कहा जाता है। ठिठक्कर यानी रुककर। फबना माने सुंदर लगना। शंका का अर्थ होता है शक और भांपना माने जान लेना। तो बच्चों ये तो थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब थोड़े MCQ प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, कामता नाथ, निर्मल वर्मा या फिर सुदर्शन? उत्तर है कामता नाथ। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? क्या वह मनिहार था, बागवान था, माली था या फिर लोहार था? उत्तर है मनिहार। अगला प्रश्न, बदलू किस प्रकार की चूड़ियां बनाता था? कांच की चूड़ियां, सोने की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां या फिर चांदी की चूड़ियां? किस प्रकार की चूड़ियां बनाता था? उत्तर है लाख की चूड़ियां। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियां बना लिया करता था? 3-4 जोड़े, 4-5 जोड़े, 4-6 जोड़े या फिर 6-7 जोड़े बनाता था? आपने पाठ यदि ध्यान से सुना होगा तो उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। उत्तर है 4-6 जोड़े। अगला प्रश्न, लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था? रात में, गर्मी में, दोपहर में या फिर शाम में? किस समय मिलता था? दोपहर के समय, बिल्कुल ठीक पहचाना। बेलन पर चढ़ी हुई चूड़ियां बदलू को कैसी दिखाई देती थीं? नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, बहुत सुंदर या फिर नववधू की कलाई पर सजी हुई जैसी? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, नववधू की कलाई पर सजी हुई जैसी। लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? बदलू चाचा, बदलू मामा, बदलू काका या फिर बदलू मौसा? आइए उत्तर देखें। बदलू काका। अगला प्रश्न, बदलू की बेटी का नाम क्या था? निम्मो, मन्नू, रज्जो या फिर रत्ना? उत्तर है रज्जो। बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के गांव का, लेखक के पड़ोस के गांव का, लेखक के मामा के गांव का या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। वो लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, पिता की बदली होने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह उदास हो गया, वह मामा के घर न जा सका, उसे नए मित्र मिले या मामा का घर उसके नजदीक हो गया? चलें उत्तर देखते हैं। वह मामा के घर न जा सका।
बदलते समय के साथ लेखक को गांव में क्या बदलाव दिखाई दिया? बदलू ने चूड़ियां बनाना बंद कर दिया, गांव की स्त्रियों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया, गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगीं, या फिर उपरोक्त सभी? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये सभी काम होने लगे थे, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लेखक बदलू को बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि वह लेखक के गांव का था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, क्योंकि वह उसे इसी नाम से खुश होता था, क्योंकि वह लेखक का चाचा था। क्या कारण है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसीलिए। अगला प्रश्न, बदलू कहाँ बैठकर अपना काम किया करता था? मचिए पर बैठता था, मकान के सामने बैठता था, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठता था, या फिर उपरोक्त सभी? चलिए उत्तर देखें, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीजें थी उसमें। बदलू लाख किस में पिघलाता था? चूल्हे में, तंदूर में, भट्ठी में, या फिर अंगीठी में? उत्तर है भट्ठी में। लाख की चूड़ियां बनाने के लिए बदलू किसका प्रयोग करता था? शीशे का, बेलन का, बेलननुमा मुंगेरियों का, या लकड़ी का? उत्तर है बेलननुमा मुंगेरियां। अगला प्रश्न, बदलू लेखक को कहां बिठाया करता था? चबूतरे पर, चौकी पर, कुर्सी पर, या फिर मचिया पर? उत्तर है मचिया पर। बदलू चूड़ियां बेचने के लिए कौन सा तरीका अपनाता था? पैसे लेकर बेचता था, वस्तु विनिमय का, कोई भी वस्तु लेकर, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है वस्तु विनिमय का तरीका। बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? पहले लाख को पिघलाकर मुलायम करता, फिर मुंगेरियों पर चढ़ाकर चूड़ियों को गोल आकार देता, फिर उन पर कलर करता यानी रंग करता, और अंत में उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। चलिए देखें उत्तर, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम वो एक एक करके किया करता था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत कहाँ होती थी? शहरों में, कस्बे में, आसपास के गांव में, या दूसरे शहर में? आसपास के गांव में। शादी विवाह के अवसर पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ता था? चूड़ियां देने के लिए, वस्तुएं प्राने के लिए, मुंह मांगा दाम लेने के लिए, या उपरोक्त सभी? चलिए अपने उत्तर से मिलान कीजिए। मुंह मांगा दाम देने के लिए, वो उनसे मुंह मांगा दाम लेना चाहता था। लेखक मामा के यहाँ क्यों नहीं जा सका? उसे अब मामा के गांव में मन नहीं लगता था, वह अब विदेश में रहने लगा था। लेखक के पिता का तबादला गांव से दूर हो गया था इसलिए, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है लेखक के पिता का तबादला गांव से दूर हो गया था। लेखक प्रायः गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? दादाजी के घर, अपने मामा के घर, अपने मित्रों के घर, या फिर नानी के घर? उत्तर है मामा के घर। अगला प्रश्न, लेखक के मामा की छोटी लड़की के साथ क्या दुर्घटना घटी? वह आंगन में फिसलकर गिर गई थी, कांच की टूटी हुई चूड़ियां उसकी कलाई में घुस गईं, उसके हाथ से खून बहने लगा, या ये सभी चीजें सही हैं? उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला है, रज्जो ने अपनी अंजुली में कितने आम भरकर लेखक को दिए? 6-7 आम, 2-3 आम, 3-4 आम, या 4-5 आम? कितने आम दिए थे? उत्तर है 4-5 आम। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, रज्जो कैसी चूड़ियां पहनकर रखती थी? कांच की चूड़ियां, सोने की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, या चांदी की चूड़ियां? उत्तर है लाख की चूड़ियां। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा कब बनाया था? लेखक के मामा के बेटी के विवाह पर, जमींदार की बेटी के विवाह पर, अपनी बेटी के विवाह पर, या गर्मी के मौसम में बनाया था? उत्तर है जमींदार की बेटी के विवाह पर। लेखक को बदलू का व्यक्तित्व कैसा लगा? लोहे जैसा, कांच की चूड़ियों जैसा, या किसी भी परिस्थिति में न टूटने वाला, या फिर नाजुक? चलिए उत्तर देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाला या न टूटने वाला। बच्चों, ये तो थे हमारे एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब थोड़ा प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न कहता है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर काका क्यों कहता था? आइए उत्तर देखते हैं।
बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो उसे बहुत पसंद थीं। लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना क्या है और आजकल किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। यह पद्धति एक पुरानी व्यापारी पद्धति है। आजकल व्यापार की पद्धति में वस्तु के बदले रुपए पैसे का या धन का लेन देन होता है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर देखें, मशीनों के आ जाने से हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों की आमदनी के साधन समाप्त हो गए, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई, पैतृक व्यवसाय बंद हो गए। ऊपर लिखी गई पंक्ति में बदलू की दशा की ओर संकेत किया गया है। मशीनों के आ जाने के कारण उसके हाथ के द्वारा बनाई गई चूड़ियों की बिक्री भी कम हो गई। गांव की स्त्रियों ने भी बदलू के हाथ की बनी लाख की चूड़ियां पहननी बंद कर दी। कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया था, इसीलिए लाख की चूड़ियों का उसका पैतृक व्यवसाय हमेशा के लिए उसे बंद करना पड़ा, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वो बीमार रहने लगा। अगला प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? उत्तर है, मशीनीकरण होने, कांच की चूड़ियों का हर जगह चलन बढ़ जाने के कारण गांव की स्त्रियों ने बदलू के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां पहनने की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बदलू को अपना पैतृक व्यवसाय बंद करना पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छुपी नहीं रह सकी। उत्तर है, मशीनी युग के कारण बदलू के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों की मांग अब कम हो गई थी। गांव की सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। उसका काम धंधा बंद हो गया। इसी कारण शादी ब्याह में मिलने वाला अनाज, कपड़े और अन्य उपहार मिलने भी अब बंद हो गए थे। उसकी आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी और उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा था। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हमें आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे और जिनके उत्तर आपको नहीं आते होंगे वो भी आप यहाँ से देखकर जान गए होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।